हेलो, सबको लाल जोहर। काफ़ी समय जो बाहर से आए हुए हैं, उड़िया भाषा में बोला गया टॉलरेट करें, तो मैं सोचता हूँ ये बात मैं हिंदी में रखूं, जबकि मेरा हिंदी अच्छा नहीं होता है। यह अखिल नायक के जो नोवेल है भेद, उसके क्राफ्ट के ऊपर, शैली के ऊपर बोलने के लिए मुझे कहा गया है। और जबकि ये अखिल नायक का उत्सव चल रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है बहुत सारा लेख जो अखिल नायक के ऊपर ही चर्चा हो रहा है। तो ये जो भेद, ये 2008 में पश्चिमा करके एक उड़िया लिटरेचर मैगजीन में आया और 2010 में उसका किताब के आकार में आया, वही पश्चिमा पब्लिकेशन में। और अखिल नायक के बारे में जो चर्चा है वो तो आपको पता है कि कोलाहंडी के धर्मगढ़ सब डिवीज़न के एरिया में एक रईनगुड़ा करके एक गांव है जहां वो पैदा हुए थे और 2021 में ही नवंबर 14 में वो चले गए। और उनके जाने के बाद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनके जो लेखनी था, उनका जो साहित्य था, वो दलित साहित्य की जो संपूर्णता को वो दर्शाता है। मतलब दलित साहित्य में जो अन्य उत्पीड़ित वर्गों के साथ भी जो संवेदना होना चाहिए, साहित्य होना चाहिए, अखिल के साहित्य में वही, खुद वो दलित थे लेकिन साथ ही साथ उनका जो साहित्य वो वुमेन के बारे में भी इतना सेंसिटिव थे। आदिवासी के विषय पर दलित साहित्य थोड़ा मतलब दूरी बनाए रखता है, लेकिन अखिल जी के साहित्य में हम देखेंगे कि जल जंगल जमीन के आंदोलन जो नियमगिरी में चल रहा है, उनका एक दो कविता है, जंगली गीत और देशद्रोही। तो आप वो कविता अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो भले ही नियमगिरी कम जाते हैं, पर उनका जो आत्मिक संपर्क नियमगिरी लोगों के साथ और लड़ाई के साथ था। तो मुझे जबकि ये उपन्यास के ऊपर बोलना है, तो मैं थोड़ा और डिटेल बता दूं कि वो उनका 6 पोइट्री कलेक्शन निकला था, जैसे कि गाधो आवेला गुली खटी धोबो करो करो धीक खेत पुराण 5 और 2 नोवेल, एक भेद जो पब्लिश हुआ था और जो कंप्लीट नहीं हुआ था वो नोवेल का नाम है अभिजा, और एक नोवेल ट्रांसलेट किए थे बांग्ला से उड़िया 7 दिनों, और मार्क्वेज के एक लंबा इंटरव्यू को उन्होंने ट्रांसलेट किया था, और एक स्टोरी उन्होंने गाय मांस के ऊपर एक स्टोरी भी लिखा था जो निशान में पब्लिश हुआ था। और इसके सिवा ब्रेख्त को लेके, ब्रेख्त और पास, ऐसे बहुत सारे जो रेडिकल राइटर थे उसको अखिल नायक ने उड़िया में ट्रांसलेट किए हैं। हेमंत जी, I think you are speaking on Bhedo. yes. So speak on. We have already taken 5 minutes. Okay. Speak on Bhedo. ओके, सो जो मैं वही भेदों के बारे में बोल रहा हूँ कि वो जो स्टाइल था, स्टाइल के बारे में बोला गया है कहने के लिए। जो अखिल नायक का जो स्टाइल था वो दलित साहित्य का ही स्टाइल है, कि दलित साहित्य का एक स्टाइल आया कि एक बार वोमेन और दलितों ने हिंदी साहित्य में पूरा आत्मजीवनी लिखने का पूरा महाराष्ट्र से लेके हिंदी बेल्ट में बहुत बार आया। तो ये जो भेद का जो उपन्यास का जो राइटिंग स्टाइल है वो पूरा आत्मजीवनी स्टाइल है। मतलब वो फर्स्ट पोर्शन से नहीं लगाया, मैं कह के नहीं लिखा गया,
लेकिन जितने जो घटना है उधर, वो भेद का जो विषय वस्तु है वो धर्मगढ़ एरिया का एक गांव के 3-4 बच्चे कैसे अपनी एरिया के जमींदारों से, ब्राह्मणों से और मारवाड़ी लोगों से पंगा लेते हैं, लड़ाई करते हैं, उसके ऊपर ही वो 7 चैप्टर होके स्टोरी मतलब नरेट होता है। और सबसे खास बात यह है कि उसका जो भाषा शैली है, मैं शैली के बारे में थोड़ा बोल दूं कि जब दलित साहित्य सामने आता है तो मतलब मेन स्ट्रीम अपर कास्ट लिटरेचर उसके सप्रेस करने के लिए ये बदनाम करता है कि इनका तो स्टाइल, ये स्लोगान धर्मी है, इनका कोई स्टाइल ही नहीं है। लेकिन आप अगर उड़ीसा के कुछ लेखक हैं जो दलित लेखक हैं, वासुदेव सुनानी को लीजिए, संजय पात को लीजिए और अखिल नायक को लीजिए, तो उनका जो स्टाइल है वो अखिल नायक को एक किस्म का ट्रेंड सेटर बोलते हैं, वो इतने स्टाइलिस्ट हैं। तो यहाँ जो भाषा का वो उन्होंने यूज किया है तो वो काफ़ी सरल है। मतलब जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे बोलते हैं कि सरल कहना और आदमी के बारे में सच्चा बात कहना बहुत ही कठिन काम है। तो ये कठिन काम अखिल नायक ने करके दिखाए हैं कि वो बहुत सरल भाषा में वो भेद को राइटिंग किए हैं। दूसरा है कि जो लोकल इडियम फ्रेजेस को वो बहुत बखूबी तरीके से वहाँ यूज किए हैं। तीसरा खूबी है कि उनका जो भाषा है वो भाषा जैसे दलित साहित्य में काफ़ी दिन तो रोना धोना रहा कि हमारे ऊपर ये किया गया है, वो किया गया है, ऐसा नहीं है। आप अखिल नायक का अगर साहित्य को देखेंगे, खासकर ये भेद को, यहाँ का जो प्रोटैगनिस्ट है लल्टू, वो काफ़ी रिवोल्यूशनरी है, वो अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म, कैपिटलिज्म काफ़ी मुखर है। ये जो मतलब इनका भाषा शैली अखिल जी का भेद में काफ़ी प्रतिरोधी है। और वहाँ कुछ गाली शब्द वहाँ यूज किया गया है। हम बहुत बार देखते हैं कि हमने बातचीत भी की थी कि ये गाली शब्द एक्चुअली शोषक के मुंह से क्यों कहा गया है। बहुत दलित साहित्यों में ये देखा जाता है कि जो हम निचले जाति के रहते हैं, जो जिस मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले का भाषा ऐसा रहता है। लेकिन अखिल नायक के ये जो भेदा उपन्यास में हम देखेंगे कि जो शोषक है वो स्लैंग यूज कर रहा है। तो अखिल नायक बोलते हैं कि शोषक कभी शोषित जनता को मीठे भाषा नहीं बोलेगा, उसका भाषा ही उसको मतलब नीचा दिखाना रहता है, इसलिए वो स्लैंग या गाली शब्द प्रयोग करता है। और अखिल नायक का और एक स्टाइल है, मैं देखा कि उपन्यास में ये डायलेक्टिकली लिखते हैं कि एक प्रॉब्लम को रखते हैं, प्रॉब्लम को क्या क्या सोल्यूशन करते हैं, फिर सोल्यूशन के बाद फिर प्रॉब्लम आता है, फिर इसका सोल्यूशन। अगर आप वो उपन्यास को पढ़ेंगे तो पूरा एक द्वंदात्मक तरीके से उसको लिखा गया है। और एक बात को रखने के लिए जो सामाजिक परिवेश निर्माण होना चाहिए, मतलब ब्राह्मणाइजेशन की बात करते हैं, मास्टर एक कैरेक्टर है वहाँ मास्टरानी करके, अगर ब्राह्मणाइजेशन का बात करते हैं तो पूरा परिवेश को दिखाते हैं कि ब्राह्मणाइजेशन कैसा हुआ है। तो ये है, कभी मौका मिले तो हम अखिल नायक के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। आज इतना ही, अगर आपका सवाल रहेगा तो हम उत्तर जरूर देंगे। थैंक यू, जय हिंद।